गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11th। जैसा कि आपको कल मैंने कबीर के बारे में बताया और कबीर के कुछ प्रश्नों का आंसर आपने नोट किया होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, कबीर ने नियम और धर्म का पालन करने वाले लोगों की किन कमियों की ओर संकेत किया है। जैसा कि मैंने आपको पार्ट में बताया कि कबीर के अनुसार सिर्फ धर्म को मानना और उसके द्वारा बताए गए विधि विधान को मानना ही धर्म नहीं है। उन्हें इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि वाकई में धर्म का सच्चा रूप क्या है, नियम किस प्रकार के हैं, कहीं वो नियम बंधन तो नहीं है। और इन्हीं सभी चीजों की ओर कबीर का ध्यान है। आंसर है, कबीर ने नियम और धर्म का पालन करने वाले लोगों की निम्नलिखित कमियों की ओर संकेत किया है। फर्स्ट, प्रातः काल स्नान करने वाले पत्थरों और वृक्षों की पूजा करने वाले अंधविश्वासी हैं। वे धर्म के सच्चे स्वरूप को नहीं जान पाते तथा आत्मज्ञान से वंचित हैं। नंबर 2, मुसलमान भी पीर औलिया की बातों का अनुसरण करते हैं। वे मंत्र आदि लेने में विश्वास रखते हैं। ईश्वर सबके हृदय में विद्यमान है, परंतु ये उसे पहचान नहीं पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन, अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने पर शिष्यों की क्या गति होती है। आंसर है, अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने पर शिष्यों का उद्धार नहीं होता, अपितु ऐसे गुरु शिष्यों को गलत रास्ते दिखाते हैं। वे घर घर मंत्र देते फिरते हैं और अभिमान में डूब जाते हैं। अभिमान के कारण वे ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाते और दोनों का अंत बुरा होता है। नेक्स्ट, बाह्य आडंबरों की अपेक्षा स्वयं को पहचानने की बात किन किन पंक्तियों में कही गई है, अपने शब्दों में लिखिए। आंसर है, बाह्य आडंबरों की अपेक्षा स्वयं को पहचानने की बात निम्नलिखित पंक्तियों में कही गई है। टोपी पहरे माला पहरे छापा तिलक अनुमाना, साखी सबद गावत भूले आत्म खबरी न जाना। इसका अर्थ है, हिंदू मुसलमान दोनों धर्म के बाहरी स्वरूप में उलझे रहते हैं। कोई टोपी पहनता है तो कोई माला पहनता है, सिर पर तिलक और शरीर पर छापे लगाकर अहंकार दिखाते हैं। वे साखी सबद आदि गाकर अपने आत्म स्वरूप को भूल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम तो एक एक करी जाना पद का प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए। आंसर है, इस पद में कबीर ने परमात्मा को सृष्टि के कण कण में देखा है, ज्योति रूप में स्वीकारा है तथा उसकी व्याप्ति चराचर जगत में दिखाई है। इसी व्याप्ति को अद्वैत सत्ता के रूप में देखते हुए उन्होंने उदाहरणों के द्वारा रचनात्मक अभिव्यक्ति दी है। कबीर दास जी ने आत्मा परमात्मा को एक रूप में ही देखा है। संसार के लोग अज्ञानवश इन्हें अलग अलग मानते हैं। कवि पानी, पवन, प्रकाश आदि के उदाहरण देकर उन्हें एक जैसा बताता है। बढ़ई लकड़ी को काटता है, परंतु आग को नहीं काट सकता। परमात्मा सभी के हृदय में विद्यमान है, माया के कारण इसमें अंतर दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संतो देखो जग बोराना पद का प्रतिपाद्य स्पष्ट करें। आंसर है, इस पद में कबीर ने बाह्य आडंबरों पर चोट की है। वे कहते हैं कि अधिकतर लोग अपने भीतर की ताकत को न पहचान कर अनजाने में अवास्तविक संसार से रिश्ता बना बैठते हैं और वास्तविक संसार से बेखबर रहते हैं। कबीरदास कहते हैं कि यह संसार पागल हो गया है। यहाँ सच कहने वाले का विरोध और झूठ पर विश्वास किया जाता है। हिंदू मुसलमान राम और रहीम के नाम पर लड़ रहे हैं, जबकि दोनों ही ईश्वर का मर्म नहीं जानते। हिंदू और मुसलमान
दोनों बाह्य आडंबरों में उलझे हुए हैं। धर्म, नियम, टोपी, माला, छापा, तिलक, पीर, ओलिया, पत्थर पूजने वाले और कुरान की व्याख्या करने वाले खोखले गुरु शिष्यों को आडंबर बताकर उनकी निंदा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईश्वर के स्वरूप के विषय में कबीर क्या कहते हैं? आंसर है, कबीर कहते हैं कि ईश्वर एक है, उसका कोई निश्चित रूप या आकार नहीं है, वह सर्वव्यापी है। अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए उन्होंने कई तर्क दिए हैं, जैसे संसार में एक जैसी हवा बहती है, एक जैसा पानी है, एक ही प्रकार का प्रकाश सबके अंदर समाया हुआ है, यहाँ तक कि एक ही प्रकार की मिट्टी से कुम्हार अलग अलग प्रकार के बर्तन बनाता है। वे आगे कहते हैं कि बड़ई लकड़ी को काटकर अलग कर सकता है, परंतु आग को नहीं, यानी मूलभूत तत्वों धरती, आसमान, जल, आग, हवा को छोड़कर शेष सबको काटकर आप अलग कर सकते हैं। इसी तरह से शरीर नष्ट हो जाता है, परंतु आत्मा सदैव बनी रहती है। आत्मा परमात्मा का ही अंश है, जो अलग अलग रूपों में सब में समाया हुआ है। अतः ईश्वर एक है, उसके अनेक रूप हो सकते हैं, उसके रूप अनेक हो सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट, कबीर पाखंडी गुरुओं के संबंध में क्या टिप्पणी करते हैं? कबीर कहते हैं कि पाखंडी गुरुओं का कोई ज्ञान नहीं होता, वे घूम घूम कर मंत्र देकर शिष्य बनाते हैं। ये शिष्यों से गलत काम करवाते हैं, यानी ये मानव समाज को अलग अलग धार्मिक चौपालों के कट्टर प्रतिनिधि बनाकर समाज के धार्मिक भेदभाव का वातावरण बनाते हैं। फलस्वरूप समाज में कटुता का भाव पैदा होता है। अतः ऐसे गुरुओं से हमें बचना चाहिए, नहीं तो अंततः पछताना पड़ेगा। यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ, बाकी नेक्स्ट डे।